Good morning, everyone. We learned about classification of living beings. According to classification of living beings, we have learned in our previous class kingdom fungi, their general characters, etc. Today we learn classification of fungi. So, fungi have been classified in different ways by various mycologists. हमने इसके पहले आप लोगों को बताया था कि फंगी का स्टडी करने वाला जो ब्रांच होता है बायो का उसको कहते हैं माइकोलॉजी। तो जितने भी माइकोलॉजिस्ट होते हैं, डिफरेंट माइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइम में इनका क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया। दे पोस्टुलेटेड डिफरेंट सिस्टम फॉर फंगल क्लासिफिकेशन। द एफर्ट ऑफ स्कार्डो 1882, Guiney, Waghorn and Barnes 1926, Tipo 1942, Basie 1950, Alexopoulos 1962 and Ainsworth 1971, etc. are praiseworthy in this regard, but none of them is respected by all, accepted by all. बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस दिशा में फंगी का क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो पूरी तरह सेटिस्फाई करने वाला नहीं था, इसलिए सभी के द्वारा ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो हम देखते हैं कि फंगी को क्लासिफिकेशन करने के लिए उसका बेसिक क्या होता है, कौन कौन सा बेसिस, कौन कौन सा उसके कैरेक्टर है जिसके बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फर्स्ट तो ये है कि नेचर ऑफ सोमेटिक फेस, उनका जो स्ट्रक्चर है, सोमेटिक फेस मीन्स उसका जो स्ट्रक्चर, उसमें रूट स्टेम एक्सेट्रा है कि नहीं, कैसा है, उसको सोमेटिक फेस कहा जाता है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, वो अपना जनरेशन यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए कैसा रिप्रोडक्शन का मोड यूज़ करते हैं। काइंड्स ऑफ स्पोर्स, इनमें जो स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, वो कैसे होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया, जहाँ पर बीजाणु बनते हैं वो स्पोरेंजिया कैसा होता है, मेल है कि फीमेल है कि मल्टी सेक्सुअल है। एंड नेचर ऑफ लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल कितने समय का है, कैसा है ना। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और परफेक्ट स्टेज, है ना। ये सब का के बेस पे फंगी का क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। तो फंगी के क्लासिफिकेशन में हम कुछ क्लासेस के एग्जाम्पल सहित इनका कैरेक्टर फीचर जो है वो और एग्जाम्पल सहित इसको देखेंगे। ओके, देन फर्स्ट क्लास इस जाइगोमाइसिटिस। जाइगोमाइसिटिस का मतलब होता है द कंजक्शन ऑफ फंगी, ठीक है, मतलब फंगी का जुड़ा हुआ होना। तो इसका मेन जो कैरेक्टर्स होते हैं क्या क्या हो सकते हैं। द मेंबर ऑफ दिस सेल, दिस क्लास आर ऑल टेरेस्ट्रियल मोड शोइंग अ वेरी वाइड रेंज इन देयर हैबिट। ये सभी टेरेस्ट्रियल मोड में होते हैं और बहुत ज़्यादा ये हर जगह लगभग पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक इन नेचर एंड फ्यू आर कोप्रोफाइलस ग्रो ऑन काउडंक। कोप्रोफाइलस किसको बोलते हैं, जहाँ जो काउडंक में आपने देखा होगा फंगी ब्लैक कलर का या वाइट कलर का, येलो कलर के छोटे छोटे फंगी जो उग जाते हैं काउडंक में, है ना, वो कैप्रोफिलस होते हैं। फंगी मतलब समझ रहे हो ना, फंगस जो छतरी या इस टाइप का स्ट्रक्चर या इस टाइप का स्ट्रक्चर या इस टाइप का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देते हैं, ब्लैक कलर का, येलो कलर का, पिंक कलर का, वाइट कलर का, या डिफरेंट कलर के ये होते हैं, बट ये ग्रीन कलर के नहीं होते। ओके, फ्यू स्पीसीज आर पैरासिटिक इन नेचर। द माइसीलियम इज वेल डेवलप्ड व्हेन immature is without septa, but when it gets mature, septa develop. Septa also develop in connection with development of reproductive bodies or to seal of injuries. इनमें जब ये मैच्योर नहीं हुए रहते हैं तो सेप्टा जो है वो नहीं होता है, डेवलप नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं इनका सेप्टा जो है वो डेवलप होते जाता है, जो कि
रिप्रोडक्शन के लिए या जो इंजरीज होते हैं उनको भरने के लिए होते हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ फंगस काइटिन, काइटिन का बना हुआ होता है इनका सेल वॉल। देयर इज़ अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मोटाइल सेल इन लाइफ साइकिल मोटाइल सेल का एब्सेंस होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई स्पोरेंजियोस्पोर प्रोड्यूस्ड इन स्पोरेंजिया एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई क्लेमाइडो स्पोर्स। ओके, और इसका एग्जाम्पल है म्यूक, राइजोपस एक्सेट्रा। जो ब्रेड मोल्ड कहलाता है, ब्रेड को अगर हम कुछ दिन तक मोइस्ट करके रख दें, 2-3 दिन में उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये जो है इसके सिर पे एक पिन जैसा, घुंडी जैसा संरचना होता है ना। देखना, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना आप लोग, तो ये आसानी से दिखाई देता है। ठीक है। एंड सेकंड क्लास इस एस्कोमाइसिटिस, द सैक फंगी कहा जाता है इसको, एस्कोमाइसिटिस को। इसका एग्जाम्पल पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस है। पेनिसिलियम का नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा। पेनिसिलिन का जो डिस्कवरी हुआ था वो इसी के पेनिसिलियम के थ्रू ही हुआ था, है ना। तो द फंगी, द सैक फंगी एस्कोमाइसिटिस, एस्कस का मतलब होता है सैक एंड माइसिटिस का मतलब होता है फंगस, includes diverse type of yeast brown, green and pink mold, cup fungi and morels. They are also responsible for several diseases in plants like powdery mildew. Ascomycetes are large group with over 30,000 species. Ascomycetes का लगभग 30,000 स्पीसीज पाए जाते हैं और ये अलग अलग कलर के होते हैं, पिंक, ग्रीन एक्सेट्रा, है ना। ग्रीनिश मीन्स पाउडरी फॉर्म में होते हैं। ईस्ट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ईस्ट जो है वो फंगी है और इसी क्लास में इसको शामिल किया गया है। तो इनका जो जनरल कैरेक्टर है वो है द सोमेटिक फेस कंसिस्ट ऑफ अ वेल डेवलप्ड प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड माइसीलियम विथ इनकम्प्लीट सेप्टेशन एंड अ सेंट्रल पोर। ठीक है, ये जो है इसका जो सोमेटिक फेस होता है, इसका जो बॉडी होता है वो अच्छी तरह से डेवलप होता है और इनका जो माइसीलियम होता है वो भी ब्रांच्ड होता है ना, और सेप्टम भी डेवलप होता है। मैनी अ टाइम द नेबरिंग हाइफी फ्यूज विथ ईच अदर, कभी कभी जो है वो आसपास में जो हाइफी होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। The characteristic spores of the perfect stage called ascospores are endogenous in origin. The ascospores are produced in small thin walled sac like spore producing until called the ascus or asci. इसका जो एक स्पोर्स होता है, ये जैसे हम देख पा रहे हैं, है ना। ये एक जो है, इसका एक जो है वो एस्कस या एस्काई भी इसको कहते हैं, सिंगुलर नंबर इसका होता है। द एस्कस बियर्स 8 एस्कोस्पोर्स। जैसे यहाँ पर एक हम ले लें, ये एस्कस या एस्काई कहलाएगा। इसमें 8 एस्कोस्पोर्स जो है वो होते हैं। सर ये जो है ना, ऐसा। तो इसमें 8 एस्कोस्पोर्स होते हैं। ये एस्कोस्पोर्स हैं, एस्कोस्पोर्स एक, ऐसे 8 एक एस्कस या एस्काई में होता है। द एस्कस इज एन एक्सप्लोजिव स्पोरेंजियम एंड इज द प्रोड्यूस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डाइकैरियोफेज इज ओरिजिनेटेड इन द लाइफ साइकिल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और इसका एग्जांपल जैसे कि मैंने बताया कि पेनिसिलियम और एस्परजिलस है। नेक्स्ट हमारा क्लास है बेसिडियो माइसिटिस, द क्लब फंगी। बेसिडियो माइसिटिस, इसको क्लब फंगी भी कहा जाता है। द बेसिडियो माइसिटिस आर आल्सो अ लार्ज ग्रुप विथ ओवर 25,000 स्पीसीज। इसमें 25,000 स्पीसीज से लगभग पाया जाता है। The group gets its name from the basidium,
इस ग्रुप का नाम बेसिडियम के कारण पड़ा है। द क्लब सेप्ड एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव हाइफी bearing 4 spores as its tip, इसके टिप में 4 स्पोर्स होते हैं। एंड दे आर द मोस्ट कॉमनली सीन फंगी, द इम्पॉर्टेंट बीइंग द मशरूम्स, पफ बॉल्स एंड ब्रैकेट फंगी। मशरूम्स के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मशरूम जो है वो फूड के रूप में भी लिया जाता है, मेडिसिन के रूप में भी लिया जाता है ना। तो बहुत सारे फंगस जो है फूड के रूप में भी यूज़ किया जाता है। और अगर इसका एग्जांपल देखें तो एगेरिकस यानी मशरूम्स, ये देख रहे हैं आप, एंड पक्सिनिया, इसको ब्लैक रस्ट कहा जाता है, या इसमें वीट प्लांट में पाया जाता है। ये वीट प्लांट की पत्ती है, उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का स्पॉट के रूप में, रस्ट के रूप में होता है। स्मट स्पोर्स यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। जनरल कैरेक्टर इनका होता है बेसिडियोमाइसिटीज इंक्लूड बोथ पैरासाइट एंड सेप्रोफाइट फॉर्म, पैरासाइट भी होते हैं और सेप्रोफिटिक फॉर्म में भी होते हैं। द माइसीलियम इज यूजुअली पेरेनियल एंड इट रेमिफाइज इन द सबस्ट्रेटम। द पैरासिटिक फॉर्म पैरालाइज द वुड, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ द लिविंग ट्रीज। ठीक है, ये जो पैरासाइटिक फॉर्म इसका होता है, ये वुड में, लकड़ियों में, रूट्स में, प्लांट के रूट्स में, स्टेम में, लीव्स में, जैसे कि यहाँ पर हम वीट प्लांट में देख पा रहे हैं, ये पाया जाता है। उस पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करता है। द स्पेरोफाइटिक स्पीसीज लिव इन मोइस्ट डिकाइंग वुड अंडर द bark or on rotten legs, dung, wet dead leaves, humus of the soil। और जो सेपरेफिटिक स्पीसीज होता है वो नमी वाले जगह में, सड़े हुए लकड़ी में, जो रॉटन लॉक्स होता है ना, उसमें, डंग में, जो मल वगैरह होते हैं जानवरों के, या जो भी वेट डेड लीव्स में, ह्यूमस ऑफ साइल में पाया जाता है। द माइसीलियम इज सेपरेट, इसका माइसीलियम जो है क्या होता है, सेपरेट होता है। देखें होंगे इसमें पत्ती पत्ती जैसे बिल्कुल इसको तोड़ के देखेंगे तो अलग अलग होता है, ये सेपरेट होता है। देयर आर नो मोटाइल स्ट्रक्चर इन द लाइफ साइकिल में मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता है। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रूटिंग बॉडी इज फॉर्म्ड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ये फ्रूटिंग बॉडी इनमें बन जाता है। इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जैसे हमने बताया एगेरिकस यानी मशरूम्स, पक्सिनिया, स्मट स्पोर्स एक्सेट्रा होता है। एंड नेक्स्ट क्लास है डिटेरोमाइसिटीज, इसका एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया एंड फ्यूजेरियम। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ग्रुप ऑफ फंगी in which the sex organ are not formed and the life process of multiplication is performed by asexual means only। और ये जो है इसमें since there is only asexual or imperfect stage in this member, it is called fungi imperfecti। इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनमें सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप नहीं होता, या कहना चाहिए कि बना हुआ नहीं होता है। और द सेक्सुअल स्टेज इज आल्सो कॉल्ड एज अ परफेक्ट स्टेज, मतलब पहले जो है इनमें सेक्सुअल ऑर्गन नहीं बना होता पर बाद में इनमें सेक्सुअल ऑर्गन बन जाता है, तो इसीलिए इसको फंगी इम्परफेक्टी कहते हैं। और जब इनमें सेक्सुअल ऑर्गन बन जाता है तो इसको परफेक्ट स्टेज कहा जाता है। और ये जो है दे आर पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक इन नेचर, पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक नेचर के भी होते हैं। एंड पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैन। द डिसीज प्रोड्यूसिंग पैरासाइट्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। जो डिसीज फैलाते हैं पैरासाइट नेचर के होते हैं उनको पैथोजेंस कहा जाता है। सम कॉज स्पॉइलेज ऑफ स्टोर्स प्रोडक्ट, कुछ इनमें से जो हमारे खाने पीने की चीज़ है उसको भी ख़राब कर देते हैं, है ना। और इस डिवीज़न में 11,000 स्पीसीज़ को इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम जनरल कैरेक्टर इस क्लास का देखें तो वो हैं द सोमेटिक
phase is most of these fungi consist only of the haploid mycelium. इनमें haploid mycelium पाया जाता है somatic phase में. The mycelium is separate and profusely branched. Reproduction takes place by the formation of conidia, which are produced exogenous, and formation of oidea and chlamydospores has also been reported. ठीक है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोनेडिया के द्वारा, ओइडिया के द्वारा या क्लेमाइडोस्पोर्स के द्वारा पाया जाता है. द माइसीलियम ऑफ सम फंगी इज सिमिलर टू दैट ऑफ सैक फंगी एंड दोज ऑफ others like that of club fungi, and if in them perfect stage is seen, they are transferred either are Ascomycetes or to Basidiomycetes. Example इसका है Alternaria and Fusarium etc. And last one is the lichen. What is lichen? Lichen are thallophatic composite and symbiotic organisms. Symbiotic, what is the meaning of symbiotic? जब दो organisms एक दूसरे के साथ क्या कहना चाहिए, शेयर करके, किसी भी चीज़ को शेयर करके एक दूसरे के साथ रहते हुए अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वह कहलाता है सिम्बायोटिक. तो इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स कहलाता है. लाइकेन जो है एक सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स होता है. इट इज़ एन एसोसिएटेड ऑफ एल्गी एंड फंगी, और इसमें एल्गी और फंगी दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं. द फंगी मेंबर इज़ नोन एज माइकोबियॉन्ट. फंगी मेंबर क्या कहलाते हैं? माइकोबियॉन्ट कहलाते हैं. एंड एल्गी मेंबर इज़ नोन एज फाइकोबियॉन्ट. ओके, about 50,000 species are included in this group. Lichens are a very good example of symbiosis, where algae, being autotrophic, manufactures the food through photosynthesis, and the fungi absorb water and minerals from the substratum as well as provides rigidity of the thallus. यहाँ पर algae जो है वो फाइकोबियॉन्ट होता है. मीन्स ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है और उसको फंगी को भी प्रोवाइड करता है. और फंगी चूँकि इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, अब्सेंट होता है, इसलिए माइकोबियॉन्ट नेचर का होता है और अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, एल्गी पे डिपेंड रहता है. बट एल्गी को ये मिनरल्स और वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करता है. साथ ही साथ एल्गी को स्पेस भी देता है रहने के लिए, वहाँ पर स्टेबल होने के लिए. तो ये कहलाता है लाइकेन. बहुत सारे लाइकेन जो है वो हम मेडिसिन्स के रूप में, फूड के रूप में, स्पाइसेस के रूप में, हमारे किचन में जो गरम मसाला में एक सब्सटेंट होता है, ब्लैक कलर का पत्ती टाइप का, डंडी टाइप का होता है ना, वो लाइकेन ही है ना. तो लाइकेन जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है नेचर के लिए. ये एटमॉस्फेयर में जो रॉक्स होते हैं, जहाँ पर रॉक्स का क्या बोलते हैं उसको, डिग्रेडेशन होता है, वो जहाँ पर एल्गी होता है वो रॉक्स के डिग्रेडेशन को रोक देता है. इतने ज़्यादा सघन मात्रा में ये वहाँ पर लगते हैं कि उसके डिग्रेडेशन को रोकता है. अगर हम एक जनरल यूजेस ऑफ लाइकेन को देखें तो एज अ फूड सम स्पीसीज ऑफ लाइकेन आर यूज्ड एज फूड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स. एग्जांपल है लैकेनोरा एंड रोसेला आर यूज्ड बाय मैन, एंड क्लेडोनिया रेंजिफेरा फॉर्म द फूड ऑफ रेंडियर इन टुंड्रा रीजन. और अगर हम इकोलॉजिकल वैल्यू इसका देखें तो द लाइकेन इज़ द रॉक्स थ्रू बोथ द केमिकल एंड फिजिकल एक्शन. दे आर आफ्टर द प्लांट्स लाइक मॉसेस एंड ग्रासेस कम इन सक्सेशन एंड यूटिलाइज द फर्स्ट सॉइल फॉर्म्ड बाय
लाइकेन सो फार कॉल्ड सॉइल्ड बिल्डर्स, है ना। लाइकेन के द्वारा जो सॉइल वहाँ पर बनाया जाता है उस पर मॉसेस जो है वो और ग्रासेस जो है वो बहुत अच्छा ग्रो अप करते हैं, इसलिए लाइकेन को सॉइल बिल्डर्स भी कहा जाता है। एज मेडिसिन मैनी यूजफुल मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेन। एग्जाम्पल है क्लेडोनिया is used for making the drug of fever, Erwinia for making the medicine of cough, and Peltigera for making the medicine of hydrophobia। तो बहुत सारी बीमारियों में ये काम आता है। As perfume, some lichen are used in making perfume like Remolina and Loberia। जो हवन वगैरह यज्ञ वगैरह कराते हैं उसमें जो डालते हैं ना सामग्री, वो लाइकेन का ही बना हुआ होता है। एंड फॉर डाइज एंड टैनिन, डाई करने के लिए, जैसे कलरिंग वुलन एंड सिल्क फैब्रिक को कलर करने के लिए, डाई करने के लिए बहुत सारे लाइकेन यूज़ किए जाते हैं। एज मिनरल्स, सम स्पीसीज ऑफ लाइकेन्स आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, एज Lecanora is used for getting calcium oxalate to obtain organic acids. Many organic acids are obtained from lichens. Example, uramic acid is used for killing harmful bacteria present with antibiotic streptomycin. बट जहाँ पर लाइकेन यूज़फुल है वहीं कुछ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी हैं। मैनी लाइकेन produces skin disease in human beings. They destroy the glass of window, wood and stone of the walls. After drying, they burn the and produce fire of the forest. They are combustible, etc. तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट डे अपना नेक्स्ट चैप्टर इसमें आगे बढ़ेंगे। ओके, thank you very much for watching. Goodbye.